सृष्टि के पालनहार ब्रह्मा जी बच्चे बनकर पड़े हैं और संसार का संहार करने वाले बच्चे बनकर पड़े हैं। संसार का कार्यभार मुझे देवियों ने कहा, नारद जी ऐसी आपने क्या विद्या पढ़ाई जो तीनों दिन का जो है? बोले हमने कुछ नहीं किया भाई, हम तो सिर्फ बताने आए थे कि अनुसुईया जैसी कोई पतिव्रता नारी आपने ही अपने पतियों को भेजा है, अब आप जाओ। बोली ये तो बताओ अनुसुईया रहती है? बोले चित्रकूट की भूमि पर है जहाँ मंदाकिनी गंगा स्वयं उनके कहने से चली गई। अब आप अपने पतियों को लेकर आओ। तीनों देवियों ने अपना भिक्षुक का भेष बनाया, सात्विक वस्त्र पहने और जो है अनुसुईया माँ के द्वार पर गए। भिक्षाम देवी, माता ने कहा अंदर आ जाओ। तीनों के तीनों अंदर से जब माता ने नेत्र बंद किए और कहा अच्छा पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, अब तीनों के तीनों, और अभी तो मेरे को बेटे मिले हैं, अब मुझे बहुएं भी मिल गई। बड़ा भगवान का शुक्रिया अदा किया प्रभु। कभी तो आपने कहा था 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद कि आपको संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर दिया और आज आपने मुझे बहुओं को देने का सौभाग्य भी दे दिया। माताओं को बड़े प्रेम से घर के अंदर लेके आई, उनका आदर सत्कार किया और कहा कि आप क्यों आए हैं? बोले महाराज हम आपके पतिव्रता धर्म की हम परीक्षा लेने आए थे, इसलिए जो है आज हम अपने पतियों को लेने आए हैं। आप कृपा करके हमको हमारे पति लौटा दीजिए। अनुसुईया हमारे जल के छीले लिए और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियों अपने रूप में आ गए। तीनों देवियों ने अपना स्वरूप बदला, अपने दिव्य आभूषण धारण किए, वस्त्र धारण किए और भगवती जगदम्बाओं ने माता को आशीर्वाद दिया। यही जो तुम्हारे पुत्र बन के पालने में पड़ गए थे, पालने में आ गए थे जो बच्चे, वही बच्चे जो हैं आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो शिवजी महाराज अनुसुईया माँ के दुर्वासा के पुत्र बनकर आए, चंद्रमा भगवान विष्णु बनकर आए, दत्तात्रेय ब्रह्मा जी बनकर आए। तो ये तीनों पुत्र जो है अनुसुईया माँ को जन्म जन्मांतर के लिए, कहाँ तो एक भी नहीं हो रहे थे और अब 3 दिन हो गए। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके बाद दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि, ये तीनों पुत्र जो है अनुसुईया माँ ने उनकी परवरिश की, उनको साधुवाद दिया और कहा प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरी तपस्या को विफल नहीं हो। इसका मतलब भगवान कभी भी किसी की तपस्या को आधा अधूरा नहीं देते। भगवान हमारी मनोकामना को जरूर पूरा कर सकते, चाहे वो किसी भी रूप में करें, लेकिन वो करते हैं।